अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि तलीम कौमों के अरूज का बायस है। तलीम के बगैर कोई माशरा, कोई कौम, कोई मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। और जिन कौमों ने दुनिया भर में सरफ़हरिस्त नाम हासिल किए हैं, तलीम की वजह से किए हैं। इसमें कोई मखसूस नहीं है कोई लोग ताकत के कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, कितने ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन जो कौमें तलीम याफ्ता हैं दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है और दुनिया में वो सरफ़हरिस्त हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ आप मीडिया से ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हैं, यहाँ बैठा शख्स पूरी दुनिया में कनेक्ट है, ये तलीम की बदौलत है। और इससे हमें मज़ीद इस्तिफ़ादा करते हुए तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। मुल्क में तलीमी माहौल को बेहतर करना होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं फैसलाबाद के एक तारीखी इलाका धनौला शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर कुछ साल पहले, 10 साल पहले, कुछ 12 साल पहले, 20 साल पहले अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ तलीमी माहौल नहीं था या तलीम याफ्ता लोग नहीं थे। ये सारा कुछ वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तलीमी हवाले से जो तवज्जो थी बहुत कम थी। वहाँ एक ऐसा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया गया। मैं उस शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा। और एक स्कूल जो है उसकी बुनियाद वहाँ 2004 में रखी गई। स्कूल का नाम सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल रखा गया और आज वो स्कूल जो है इलाका भर में टॉप लेवल का स्कूल है। वहाँ के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। आज लोग सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बल्कि उस वक्त एक माहौल था कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल जो बन रहे थे तो उन पर वालिदैन का ये कहना था कि प्राइवेट स्कूल पर एतमाद उस वक्त इस कदर ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन आज एतमाद का नाम धनौला में तलीमी हवाले से सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल बन चुका है। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ डायरेक्टर सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल्स, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस पर मुश्तमिल है। इलाका में 2004 में जब उसकी बुनियाद रखी गई और 2012 में गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शन जो है वो अलहदा से बनाया गया। और सबसे बढ़कर मेहनत जो है वो ये है कि सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल के लिए ज़ाती जगह खरीदी गई, स्कूल की जगह खरीदी गई और वहाँ पर बिल्डिंग जो है डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें अलग अलग कमरे हैं। बॉयज़ के लिए अलहदा कैंपस है, गर्ल्स के लिए अलहदा कैंपस है और वहाँ पर स्कूल्स में तमाम तरह की जो सहूलियात हैं वो फराहम की गई। कौन वो शख्सियत हैं जिसने ये तलीमी खिदमात सर अंजाम दी हैं, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डायरेक्टर सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल्स मियाँ वहीद अनवर से। उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक ऐसे इलाके में स्कूल बनाने के हवाले से क्यों सोचा जहाँ गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए पहले से गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था और आज सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ का सबसे बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो सर। सर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं जिस तरह से आपके रिज़ल्ट के बारे में सुना, आपके स्कूल के बारे में सुना और जिस तरह से यहाँ इलाका में सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल ने अपनी एक रेप्यूट जो है तलीमी हवाले से बेहतर बनाई है और ख़ासकर इसमें बहुत अनथक मेहनत है। बताइएगा 2004 में जब आप स्कूल बनाने वाले थे तो उस वक्त ज़हन में क्या चल रहा था? उस वक्त चूँकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा फाल नहीं था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ एक देहाती इलाके में तरीकी इलाका तो है लेकिन थोड़ा शहर से काफ़ी दूर इलाका था, तो यहाँ पर स्कूल बनाने का कैसे सोचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरत महसूस हुई थी, दोस्तों ने कहा कि स्कूल बनाएं, यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं तालीम के हवाले से। मैंने ख़ुद भी विज़िट किया, मेरे दोस्तों ने साथ विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में जो है मैंने स्कूल की रेंट की बिल्डिंग पे जो है इसकी बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल मैंने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया। तो बॉयज़ और अलग जो गर्ल्स जो अलग अलग हैं, अलग अलग स्टाफ है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बड़ा करम है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अल्लाह पाक उसका अजर दे रहा है। अच्छा ये भी बताइएगा तसलसल के साथ जो है बेहतरीन नंबर्स जो हैं वो हासिल कर रहे हैं, बच्चियां जो हैं वो भी बेहतरीन जो है रिज़ल्ट आ रहा है उनका भी, बच्चों का रिज़ल्ट भी जो है वो भी ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये बताइएगा कि आज जब लोग वालिदैन रब्ता कर रहे हैं दाखिले के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अगर आप किसी बच्चे को ये समझते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और ज़्यादा अभी बहुत ज़रूरत है इसको तवज्जो की, तो आप रिज़ल्ट एडमिशन नहीं कर रहे होते तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सिफारिशों से भी ये कहते हैं कि सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल में बच्चों को रिज़ल्ट मिले ताकि रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहे। तो ये बताइएगा कि कितना ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आ रहा है और इस हवाले से स्टाफ कितना ज़्यादा है आपके पास, कितनी मेहनत? सर इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। मेन चीज़ तो आती है आपका स्टाफ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम किसी भी मामला इस टीचर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि स्टाफ कैसा है। पेरेंट्स तो कभी नहीं बेचारे आके पूछते भी कैसा है, लेकिन हमें पता है कि हमने बच्चों को जो है
क्या कौन सा टीचर प्रोवाइड करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन उसकी है। एक तो ये टीचर के पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो है अल्हम्दुलिल्लाह आला क्वालिफाइड टीचर जो है BS MSc MPhil ये हमारे टीचर की क्वालिफ़िकेशन है। और दूसरी बात ये है कि हमें पता है, हमें इस बात का इल्म है हमने बच्चों को कैसे चलाना है, सिलेबस का पता है। लोग स्कूल बना लेते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता सिलेबस कैसा है, असेसमेंट स्कीम क्या है, पेपर कब होने हैं, किस तरह होने हैं, कितने नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का पता है, इल्म है, और हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह पाक उसका अजर दे रहा है। अच्छा सर, 17 साल हो गए सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल बनाए हुए, और 17 साल में बच्चा जो है वो बिल्कुल जवान हो जाता है, मैट्रिक। तो आपके जो बच्चे उस वक्त नर्सरी क्लासेस में, प्ले क्लासेस में होंगे, आज वो मैट्रिक क्लासेस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो कैसा लगता है जब अपनी आप एक बगीचा लगाते हैं, एक पनीरी लगाते हैं, इस तरह बच्चे बचपन शुरू से आपके पास हैं, तो वो सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल के पूरे थीम्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तलीमी माहौल को समझते हैं, तो कितना ज़्यादा फिर आसान होता है जब आप अपने ही सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये बड़ी खुशी होती है जब बच्चे हमें मिलते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बाद में मिलते हैं, सर मैं आपका स्टूडेंट था, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं इधर ये काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की मेहनत है, हमारी दुआएं हैं, हम बच्चों के लिए रात दिन दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक इसका अजर दे रहा है बच्चों की मेहनत का। हमने सर स्कूल विज़िट किया है, छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम जो हैं वो विज़िट किए हैं। नाज़रीन अभी आप फ़ोटो जो हैं वो देख सकते होंगे कि बच्चों ने जो आर्ट किया हुआ है, कोई वॉल चैकिंग की हुई है, कुछ प्ले कार्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, वो इस तरह के जो क्रिएटिव आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वो इस पर काम किया हुआ है। तो क्या कोई स्पेशल टीचर रखी हैं इस हवाले से, या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के आप समझते हैं कि तलीम वही है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चे जो हैं क्रिएटिव आर्ट करें, खुद से कुछ करना चाहें, तो इस हवाले से बताइए। इसके हवाले से ये है कि टीचर ख़ुद भी करवा रही है, बच्चों पे भी ये शऊर उजागर करवाते हैं। आगे ज़ाहिर बस बच्चे ने मैट्रिक के बाद अपनी अपनी फील्ड में जाना है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई फाइन आर्ट में जाता है। तो बच्चों को जिनका शौक़ ज़्यादा होता है, कोशिश तो टीचर की हर बच्चे पे होती है, तो जिन बच्चों पे ज़्यादा मतलब शौक़ रखते हैं वो इस तरह ये करते हैं। ये टीचर और बच्चे दोनों की मेहनत से ये क्लासरूम को जो डेकोरेट किए गए हैं। कोरोना के बाद तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं आप देखें वो काफ़ी मुतासर रही हैं। तो जब कोई चीज़ मेहनत आप कर रहे हो और वो मुतासर हो और काफ़ी पीछे चले जाएँ, क्या आप समझते हैं कोरोना के बाद कितना पीछे चले गए तलीमी? अल्लाह पाक ने माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक इस बीमारी को हमारे हम तमाम मुसलमानों पे, तमाम आलम इस्लाम पे जो है इसको दूर फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। ये पिछले जो साल है ये बहुत बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। स्कूल वाले तो माली तौर पे हुए ही हुए हैं, वालिदैन अपनी जगह पे परेशान बेचारे, तो बच्चों का बहुत तालीम के हवाले से नुकसान हुआ। हमने फिर भी जो है हर मुमकिन कोशिश की है बच्चों को व्हाट्सएप, हर बच्चे का व्हाट्सएप पे जो है हमने नंबर लिया, उसको हम लेक्चर डिलीवर करते थे, उसका जो है प्रॉपर उसको काम मिलता था। हमने बच्चे का साल नहीं ज़ाया होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को भी इस बात का पता है, तो भरपूर हमने बच्चों का जो है साथ दिया, पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। तो हम इस सेशन को जो है एजुकेशन के हवाले से नुकसान तो हुआ है। ज़ाहिर सी बात जो बच्चा रेगुलर स्कूल आता है तो वो चीज़ तो नहीं होती व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी जो है बच्चों ने साथ दिया, वालिदैन ने साथ दिया, हमारे टीचर ने बड़ी मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने भरपूर इस पर जो है कवर किया है। कोरोना की वजह से बड़ी सख्ती है हुकूमत की जानब से, वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है तमाम स्टाफ? अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन तमाम स्टाफ की हो चुकी है। सबसे पहले मैं और मेरी प्रिंसिपल जो है उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। उसके बाद पहले था ये स्टाफ जो थोड़ा सा कर रहा था, उसके बाद जो है अवेयरनेस दी, उनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है टीचर अपने सर्टिफिकेट भी जमा करवा रहे हैं, तो सबकी अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ की हो चुकी है। सर ये बताइएगा, स्कूल आप देखें कि फैसलाबाद में मोर दैन 6000 स्कूल जो हैं प्राइवेट सेक्टर पे मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो नॉन रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनकी तादाद जो है वो 6000 के करीब है फैसलाबाद में। तो आपका स्कूल जो है रजिस्टर्ड भी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन से इल्हाक भी है, तो तमाम जो उनके असाइनमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ख़ास आपने किया है, सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल ने धनोला को क्या ख़ास दिया है इन 17 सालों में तलीमी हवाले से, जिससे आप कह सकते हैं कि ये आज़ाज़ है? सर पहली तो बात यह है, जब भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की होती है, साल बाद हमारा विज़िट होता है बोर्ड के चेयरमैन का, तो उस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड परफेक्ट होता है। तो हमें उसमें कोई भी कभी भी, बल्कि हमें अप्रिशिएट करके जाते हैं। डिपार्टमेंट एजुकेशन जो है ये हमें अप्रिशिएट करके जाता है इस हवाले से। और दूसरा स्टाफ के हवाले से हम किसी भी मामलात में कोई कोताही नहीं करते।
बर वक्त हर काम करना है। बड़े देखा है कि लोग अपनी फाइलें जो है जमा नहीं करवाते बर वक्त, हर चीज़ हर टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हम बर वक्त जो है पे कर रहे हैं टाइम पे जो है, ताकि कोई इन बच्चों पे कोई परेशानी ना बने, इन पे एडमिशन के, इनके दाखिले पे, बच्चों के एजुकेशन पे के साथ जो है कोई प्रॉब्लम ना बने पेश आए। सर सुना है कि सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने जो ज़िला लेवल पे मुकाबला जात होते हैं उनमें भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो क्या इलाका में भी फ़र्स्ट पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट में भी फ़र्स्ट पोजीशन है, तो क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है जी, ये तो अल्लाह की करम नवाजी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो है साल बाद जो है मुकाबला जात होते हैं, जिसमें स्पीच वगैरह, इंग्लिश, उर्दू और नात का जो कंपटीशन होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है पोजीशन होल्डर हैं। पोजीशन हर साल पोजीशन आती है, नात में नहीं तो अपना स्पीच में ले आते हैं, उर्दू स्पीच में ले आते हैं, इंग्लिश भी हम लेके आते हैं, वो जानते हैं। उसमें वो तकरीबन को 40-50 स्कूल आए होते हैं, वो नोटिफिकेशन आता है ना, उस हवाले से 40-50 स्कूल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई ना कोई हम जो है विन करके आते हैं। तो ये बताइएगा इस हवाले से जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं उन पर सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल जो है, जिस तरह से आपने बताया कि आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में बच्चे कैसे हैं, ये भी बताएं। स्पोर्ट्स का भी ऐसे है कि स्कूल के लेवल तक भी जो है 2 माह बाद 3 माह बाद हम अपने स्कूल के अंदर जो है स्पोर्ट का बच्चों का आपस में कंपटीशन करवाते हैं। जो बड़े बॉयज़ हैं उनका हमारे इलाका में जो है एक ये क्लाश पार्क में कंपटीशन होता है, रेस का होता है, वो उसका क्रिकेट का मैच होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हमने जो है प्राइज़ भी जीते हैं और कप भी जीते हैं, मेडल भी जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को? सोशल मीडिया का दौर है, खराफात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो तलीम पर तवज्जो दें, उनकी तरक्की का बायस बने, वालिदैन का, अदारे का नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, क्या मैसेज? ये है जी कि अपना पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर जो है बच्चों को वाच करें, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ के आया है, क्या सुबह देने जा रहा है टीचर को, कितना वो बच्चों को वाच करें, ये मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट होगी। दूसरा ये है कि बच्चों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने पेरेंट्स का अदब करें, अपने असातिज़ा का अदब करें। मैं अपनी क्लास के एक ही बात मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा एक झूठ नहीं बोलना, दूसरा अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का अदब करना। आप मिट्टी को भी हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि होता है इस तरह से है कि मेहनत स्टाफ करता है, मेहनत जो है मुताद अमला करता है और क्रेडिट सारा जो है वो डायरेक्टर्स के पास पहुंचता है, तो ये जो पोजीशंस गर्ल्स की आई हैं ये सारा क्रेडिट जो है वो तो प्रिंसिपल साहबा को जाता है। उनकी बड़ी मेहनत आप देखें कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और गर्ल्स जो हैं हर साल उनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल स्टाफ को किस तरह से खराज सीन पेश करेंगे और ख़ासकर प्रिंसिपल साहबा ने जिस तरह से लीड किया है, जिस तरह से स्कूल के मामला को देखा है और नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाया है, तलीमी जो सरगर्मियाँ उन पर बेहतरीन नताइज पेश किए हैं, तो किस तरह से खराज सीन पेश? इसमें कोई शक नहीं जी, मेरी टीम मेरे साथ परफेक्ट है, पूरा भरपूर तावन कर रही है। मैं अपने स्टाफ को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने मैडम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत काविश है, बड़ी मेहनत है, हर टीचर ज़िम्मेदार है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये कोई कोताही करे, कोई यहाँ पे हर बंदे को पता है कि ये मेरी क्लास है, वही कहता है ये मेरा बच्चा है। हम ये समझते हैं पेरेंट्स बच्चे हमारे पास छोड़ जाते हैं, ये बच्चे उनके, ये हमारे हैं, हम उनसे कहते हैं ये हमारे हैं, हमारे पास है, ये हमारे हैं, इनके दुख तकलीफ़ के इनका हम ज़िम्मेदार हैं। जितनी देर ये हमारे पास रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको लुक आफ्टर करते हैं। तो मैं अपने स्टाफ के हवाले से बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम पेश करता हूँ। इन लास्ट बच्चों को क्या कहेंगे कि बेहतरीन अंदाज में पढ़ें, कंपटीशन जो है उसमें आगे आएँ, पढ़ें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अदारे का नाम रोशन करें, वालिदैन और अपना नाम जो है वो रोशन करें, तो ज़रा अग्रेसिव वर्ड्स में क्या कहेंगे बच्चों? ज़ाहिर सी बात है जी, पेरेंट्स टीचर यही कोशिश होती है हर बंदे की, हर इंसान की, जो मेरा बच्चा मेरा सरमाया। तो ये कहते हैं ना कि किसी से दुश्मनी लेनी है, उसके बच्चे को पूछना छोड़ दो। मतलब ये है कि भाई बच्चे हमारे पास हैं, हमने इनको 4 चांद लगाने हैं। तो ये बच्चों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि बच्चे मेहनत करें, आगे जाएं, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप वाहिद अनवर डायरेक्टर सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल्स 117 जीम्बे धनोला, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं आपको ये बताना यहाँ चाहता हूँ कि 2004 और आप 2021 में हम इस वक्त यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मुखातब हैं और आज हम ये व्यूज़ ले रहे हैं। अगर आप इन 17 सालों की अगर आप मेहनत को देखें तो इलाके की आवाम का ये कहना है
कि ऐसा नहीं लगता था कि स्कूल ज़्यादा देर तक चल पाएगा, चूँकि जिस तरह के सर्कमस्टांसिस थे, वालिदैन जो हैं वो ये समझते थे कि प्राइवेट स्कूल जो हैं ये कोई तलीमी मेयार बेहतर नहीं कर सकेंगे, तलीम नहीं दे सकेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब आप किसी बात की ठान लेते हैं, जब आप अपने ट्रैक पर मेहनत करते रहते हैं, जब आप मुश्किलात का मुकाबला करना सीख जाते हैं और जब अपने जज्बे और इरादे पर आप पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर परवरदिगार की मदद भी पहुंचती है। आज ये वही दोनोला है जहां 2004 में शुरू किया जाने वाला सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल मुख्तलिफ तरह से लोगों की ज़बानों पे मुख्तलिफ बातें थी। उनका ये कहना था कि तलीमी मेयार बेहतर नहीं हो सकेगा। मैं आपको यहाँ आज ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आज हम स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ इलाके का विज़िट भी हमने किया है। लोगों का ये कहना है कि आज सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल इलाका की ज़रूरत है। ये इलाका की ज़रूरत सिर्फ़ अपनी मेहनत की वजह से बने हैं। स्टाफ की मेहनत है, प्रिंसिपल साहबा की मेहनत है, डायरेक्टर्स की मेहनत है। और यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त जो काम है कि ये महाजर स्कूल नहीं है, ज़ाती बिल्डिंग है, बेहतरीन अंदाज में तलीम दे रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मुस्तक बच्चे जो हैं उनके साथ फ़ीस में रियायत के हवाले से, फ्री एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट के हवाले से ये खिदमत भी सर अंजाम दी जा रही हैं। और ऐसी बातें चूँकि आवाज़ लोग जब खिदमत करते हैं तो उनका कहना है कि ये अल्लाह के लिए है, वो ये इज़हार नहीं करते हैं। तो सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल को मुबारकबादों का सिलसिला जो है ये सारा साल जारी रहता है, चूँकि जब रिज़ल्ट आता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो वो सारा साल उसकी मुबारक ख़त्म होती है। फिर दोबारा से जो है एग्ज़ाम होते हैं, नई पोजीशन आती है, फिर उसके मुबारकबाद जो है ये शुरू होती है। ये तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है और उसकी सिर्फ़ एक वजह है, तलीम दोस्ती। और डायरेक्टर सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल मियाँ वहीद अनवर का ये कहना है कि हम लोगों के जो बच्चे उनके हमारे पास होते हैं उनको अपने बच्चे समझते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और उनका कहना है दुश्मनी किसी से ये है क्या किसी के बच्चों के साथ कि उनको पूछना छोड़ दो, वो ये मुकम्मल राब्ते में है वालिदैन के साथ। उनका ये कहना है कि बच्चों की सरगर्मियाँ जो हैं उन पर नज़र रखें, चूँकि मौजूदा दौर जो है इतना फ़ास्ट है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर इतना फ़ास्ट है, सोशल मीडिया का दौर इतना फ़ास्ट है कि ज़रा आप लेट करते हैं तो आपके बच्चे आपकी सिर्फ निगाह से दूर नहीं होते बल्कि आपकी पहुंच से भी दूर हो जाते हैं। बच्चों को बेहतरीन तालीम दीजिए, सरमाया हैं ये बच्चे पाकिस्तान का, आपका, स्कूल का। यही वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, स्कूल के साथ राब्ते में रहिए, स्कूल जो ऑनर्स हैं, स्कूल जो डायरेक्टर्स हैं, स्कूल की जो टीम है, प्रिंसिपल साहबा से राब्ते में रहिए ताकि आप अपने बच्चों के बारे में रिपोर्ट ले सकें और उनकी कमियां दूर करते हुए उनको बेहतरीन पाकिस्तानी बना सकें। ये आपने अपने बच्चों को देना है। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।